ठीक करो, इतना दूर से आकर सेट होंगे तब तक हमारा टाइम खराब होगा, इसलिए सर ऑनलाइन हिंदी क्लास में हम ना। बात तो तेरी शानी है, हाँ बात तो तेरी सगड़ी शानी है, पर जगह चला रहे फिर हैं। कई बार हर जरूरी नहीं है कि हर बार आप अपने ही स्वार्थ की बातें करो, कभी अगले वाले की भी कर लिया करो। तो बता देंगे कि भी आपके ये चला रहे हो, सारी बात बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपका स्वार्थ है। तो कभी थोड़ा बहुत किसके लिए चलाए ये तो बता देख लो कि ये जो बैच चलाए गए वो किसके लिए चलाए गए। महाकवि माँ की, अच्छा शायरियों महाकवि, चलो जय बुद्धाय नमः विष्णु ईशान चौर से प्रणाम। ठीक है जी प्रणाम। देखिए पहले तो कुछ आपके सवाल थे, उन सवालों के जवाब दे देता हूँ। उसके बाद जो बातें हैं ऑफलाइन बैच की, गुरुकुल की, जो पढ़ना चाहते हैं क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ प्रश्न जो आपने भेजे। एक तो ये ध्यान रखना BSTC के लिए अपने पास पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज फ्री है। आपका कोई छोटा भाई या बहन जो भी पढ़ रहा है ले। सर आप सेकंड ग्रेड टीचर के मैथ सब्जेक्ट के बेंच कब से शुरू करोगे? देखो भाई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां आएगी, लेकिन वो सारे के सारे बेंच रीट के बाद ही चलाएंगे, भले ऑफलाइन हो भले ऑनलाइन हो, क्योंकि उससे पहले तो सब रीट में लगे हुए, तो कोई बच्चे इसलिए नहीं चला रहे, ये मान लो। सर गुरुकुल में ऑफलाइन एडमिशन लेने वालों के लिए आपका जीके का बैच निःशुल्क करना चाहिए। तो जब ऑफलाइन बैच में ले रहे हैं तो उसे पूरा बैच ही दे रहे थे, आप किसी आप पर्सन पूछो बेटी का बापू। सर RS के बैच में RS प्री का कोर्स होगा या प्री मैन प्लस दोनों का कोर्स होगा? प्री के अंदर प्री का ही होगा, अभी सिर्फ प्री का बैच ले रखा है हमने, मैन का बैच लिया ही नहीं है। देखो सर जी हम गर्ल्स कैसे ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं, हम क्या करें भी? गर्ल्स कैसे ऑफलाइन ले, जैसे बॉयज ऑफलाइन लेते हैं वैसे के वैसे गर्ल्स को ही ऑफलाइन लिया जाता है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? पहले ये बताओ, हे बालिके ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। सर 10 दिन के बैच में रहने की व्यवस्था भी कर दो प्लीज। तो थानी तान में मेरे घरे तो आपको मुझ घरे थे ना उड़ोगा कोई। दूसरी बात ये कि मेरा कोई हॉस्टल नहीं है, अगर मेरा होता तो मैं सच में फ्री कर देता, आज नहीं, मेरी इच्छा जरूर है एक दिन आएगा तब। अगर जिस दिन, पहली बात तो मैं कोई हॉस्टल नहीं है, मेरा कोई हॉस्टल नहीं है, ना किसी हॉस्टल वाले के साथ मेरा कोई लिंक है, ना किसी हॉस्टल वाले के साथ मेरा कोई मार्जिन है कि मैं बच्चा भेजूँ मन 100 रुपया दे दी, ना मैं 100 रुपये 200 रुपये के लिए काम करता हूँ। दूसरी बात ये, अगर हॉस्टल खोलने इतनी बर्डन होती तो मैं दूसरा चैनल ही खोल लेता। मेरा भी एक चैनल खोल के मंथली 1 लाख रुपये इनकम हो जाती है शुरू, वो ही मैं नहीं कर रहा था। तुम खुद सोचो कि हॉस्टल वाला पन्ना कौन पाले। हाँ जिस दिन हॉस्टल मेरा होगा उस दिन होगा फ्री पूर्णतः। तो धीरे धीरे जिस दिन इतना सब कुछ हो जाएगा अपने पास कि अब सब कुछ फ्री, तो उस दिन हॉस्टल भी रहने की भी कर दे। लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, बहुत हॉस्टल है रहने के लिए, जहां जच्चे वहां रह सकते हो, हॉस्टल रूम बहुत है। दूसरी बात, आप जब SI के लिए आ रहे हो तो क्या सिर्फ SI, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए 10 दिन बाद आप वापस चले जाओगे क्या? आपको आगे की तैयारी नहीं करनी है क्या? तो जो SI का एडमिशन अभी लेंगे उन्हें पता है 10 दिन का करने के बाद वो आगे पुलिस में या किसी और के अंदर ग्राम सेवक वगैरह कहीं ना कहीं आप GK पर्सनल बैच में वो एडमिशन लेंगे, कन्फर्म है उनमें से 80%। तो आप आगे 10 दिन की सोच के आ ही क्यों रहे हो कि SI का तो मुझे करना है 10 दिन, आगे का मुझे कोई और बैच अटेंड करना है? तो ये सोच के आओ ना, ये तो है नहीं 10 दिन आए SI लग गए, ऐसा तो है नहीं। और ऐसे सर LSA का बैच स्टार्ट करो ना प्लीज, वैकेंसी भी आने वाले। LSA का बैच जल्द ही पूर्णतः सब्जेक्ट और GK दोनों ही इसी अगले महीने शुरू हो जाएगा। पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, लगभग 80% रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है LSA के मेन सब्जेक्ट की, तो वो बैच शुरू हो जाएगा। 26 सितंबर के बाद अगर हम गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहिए तो क्या हमें जगह मिले? और भैया तेरे जच्चे जदानी दरबार खुले हैं, जब तुम्हारी इच्छा हो, जय माता जी करिया जी। ठीक है सर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ RS की तैयारी करने वाले बैच कब ले रहे हो? भाई ये जो GK का बैच ले रहे हैं वो इसी उद्देश्य से लिया जा रहा है कि आपकी RS की तैयारी लॉन्ग टर्म में मजबूत हो जाए। 2 या 3 घंटे हम GK पढ़ाएंगे शाम को आराम से 6 से 8 या 9 बजे तक। तो ये बैच इसीलिए लिया जा रहा है कि जिसमें आपकी RS की तैयारी मजबूत हो। मेन RS को करके फोकस और ये GK का बैच लिया गया है। सर गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती है क्या गुरुकुल की ऑफलाइन? क्यों कौन कर सकते? तो गुरुकुल के आसपास 4000 तक हॉस्टल मिल जाएगा क्या? सर GK का बैच कितने दिन में पूरा हो जाए? GK का बैच एक लॉन्ग टर्म बैच है, 3-4 महीने तो लगे ही लगेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ाया इस तरीके से जाएगा कि आराम से मस्ती से RS लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो इसका लंबा समय लगेगा, 3 से 4 महीने लगेंगे कम से कम। तो जिसको GK मजबूत करना है, क्यों? क्योंकि LSA वालों को GK मजबूत करना है, JN वालों को GK मजबूत करना है, इसके अलावा RS वालों का GK मजबूत चाहिए, और सेकंड ग्रेड भर्ती में जिनका सब्जेक्ट मजबूत है वो GK का बैच ज्वाइन करेंगे। तो ये सबके लिए एक अलग प्रकार का बैच है जिसमें सभी पढ़ सकते हैं जिसकी मर्जी। उस टाइम भी ऐसा रखा है, उस टाइम सबको ही फ्री होती है।
सुबह नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 9 बजे तो भैया सबको, किसी को कोचिंग जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो शाम को 6 बजे के बाद सब फ्री रहते। तो ये एक तरीके का नॉर्मली बैच है जिसमें आते रहे, अपनी तैयारी बढ़ती रही। हॉस्टल बहुत है भैया, मिल जाएगा हॉस्टल, क्यों चिंता कर रखी है। मेरा एक सवाल है, जो स्टूडेंट 6 मंथ से एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसके पास टाइम है क्या कि वो अब 10 दिन में हिंदी पढ़ने कोचिंग जाएंगे? अब कोचिंग की जरूरत है या सेल्फ स्टडी की? देख खारिया साहब, बात आपकी एकदम जायज है, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 10 दिन जीके किसके लिए लिया गया? उनके लिए नहीं है जिनका एकदम पूर्णतः तैयार है। जैसे रिटायर फौजी है, उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 दिनों में अगर वो ढंग से इनके, क्योंकि 10 दिन में पढ़ाया वहाँ 4 दिन और दिमाग में रखना है, 15 दिन ही तो दिमाग में रखना है, क्या पता अटक जाए। विडो वगैरह महिलाएं हैं, उनकी मेरिट नीचे, उनके लिए। और जिसका जीके मजबूत है, वो हिंदी घर पे पढ़ने के बाद भी उसके समझ में नहीं आई कि यार करनी पड़ेगी कि थोड़ी सी मैं और पढ़ लूँ तो 10 दिन मेरे नाको आ जाए, जीके मेरा मजबूत है तो मैं 5-7 घंटा भी देती हूँ। ये बैच उनके लिए है। जिनका पूर्णतः तैयार है वो घर पे करो, स्टडी करो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन रामबाण किन के लिए है? जिनकी हिंदी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, या फिर जो रिटायर वगैरह है, या जिनको लगता है कि थोड़ी सी मैं मजबूत हो जाएगी 10 दिन, उनके लिए है ये। गुरुदेव राजस्थान के हृदय से प्रणाम करता हूं सर। आप जो एसआई के लिए स्पेशल बेंच चला रहे हैं 10 दिन वाला, उसमें केवल हिंदी की क्लास है, ओनली हिंदी की। क्यों? क्योंकि जीके नहीं करवाया जा सकता 10 दिन में। गुरुजी आप ग्राम सेवक के बेंच भी शुरू करो क्या? और राजस्थान पुलिस ये कोर्स कितने महीनों में? देखो कोर्स, प्रत्येक कोर्स 3 महीने की अवधि में होता है। लगभग 3 महीने में 80 से 90% कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, भले किसी का बैच हम 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। दूसरी, ग्राम सेवक का बैच ले जरूर रहे हैं, लेकिन सीईटी लागू हो सकती है, तो उस हिसाब से बाकी बेंच ले रहे हैं, ग्राम सेवक का भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी प्रश्न, यानी आपके सारे समाधान आ गए। अब मेरी बातें सुनो। गुरुकुल खुल रहा है ऑफलाइन, आपके ऑनलाइन जिन्होंने एडमिशन किया कोई बात नहीं, जो ऑफलाइन आना चाहे वो ऑफलाइन कर देंगे। एसआई वाला बेंच जो है वो ओनली 10 डेज के लिए, उसके लिए जिनका बहुत अच्छी तैयारी है जीके वगैरह की, वो बेंच पुराने वाले स्टूडेंटों की बहुत की केकरा गुरुजी में पुरानी है। वैसे तो पुराने वालों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया था 50-60%, फिर हमने ऑनलाइन कोर्स भी दे दिया था, तो हमारी जिम्मेवारी तो समाप्त हो गई थी। फिर भी 1 तारीख को जो एसआई पुराने वाले थे वो आ जाना, आपके साथ बातचीत करके देखेंगे क्या करना है। आप उस दिन आ जाना, जो यहाँ है बाहर से चल के न मत आना, जो यहाँ है तैयारी करे वो आ जाना। उसी दिन आपसे बात करेंगे भी अब आपको पढ़ाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे आ गए तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं आएंगे फिर आपका समाधान हो जाएगा। पुराने वाले, नए वाले हैं वो एडमिशन ले ही रहे हैं। ये 10 दिन का है। अब बात आई कि सर एग्जाम अगर आगे गई, ध्यान रहे मैं कह रहा हूँ आगे गई, अभी कोई सूचना नहीं आगे जाने की, अगर आगे गई तो आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी, आपको इसी फीस में पूरा एसआई का सिलेबस करवा दिया जाएगा। अगर 2-3 महीने आगे गई, 2-3 महीने जाना कम चांस है, लेकिन फिर भी आपको। तो ये तो था एसआई वाला। अब बात आती है राजस्थान पुलिस की। ये तो राजस्थान पुलिस एक महत्वपूर्ण बेंच है। जीके का बेंच बता दिया उनके लिए जो यहाँ पर बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, और या फिर जो जीके को मजबूत करना चाहते हैं, शाम को 2-3 घंटे पढ़ लिया बस जीके मजबूत हो गए, वो उनके लिए जीके बेंच। यानी बहुत सारी एग्जाम है, जैसे पीटीआई है, पीटीआई के अंदर जीके का महत्वपूर्ण रोल होता है। जेईएन के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, पशुधन सहायक के लिए, तो वो बच्चे आ जाते हैं। पिछली बार बहुत आए थे, बोल जी जीके को अलग करो, इसलिए अलग किया गया ये बैच। राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, जल्दी भर्ती आने वाली है, और पुलिस की भर्ती के अंदर विशेष रूप से स्पेशल बेंच है जो अब से तैयारी करेगा, उनकी 0 लेवल से एक मजबूत तैयारी, एक बेस बनेगा ये गुरुकुल के अंदर। आपको बता दिया फीस वही रहेगी 1100। कुछ कह रहे हैं कि सर आप 10 दिनों के लिए 1100 फीस, या 10 दिन के लिए 1100, उसमें आपको ऑनलाइन कोर्स भी तो दे देंगे। सर आप 3 महीने के लिए 1100 ले रहे हो, 10 दिन की 1100 ले रहे हो, अब यार 1100 के कम करूँ तो अब तक 1100 है तो जब तन लाग रहे के कम करूँ 1100 तो बता दिया कि ऐसा अगर आगे गई, या फिर आप ऐसा ही के 10 दिन में अटेंड करने बाद किसी दूसरे बैच में ले तो आपको रियायत दे दी जाएगी। और के करूँ तो फिर ज्यादा थे, बताओ तो कोई ज्यादा नहीं है ये फीस। आपको लग रहा है 3 महीने की 1100 गुरुजी, 10 दिन आएंगे 1100, तो थोड़ा बहुत तो कर लेगी, तो कोई कंपेयर कर लिया नॉर्मल, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। वनपाल और वन रक्षक सिलेबस सेम सा ही है, बस इसमें राजस्थान पुलिस में रीजनिंग आती है, उसमें मैथ आती है, इतना ही अंतर है। तो ये भी बेंच है, और विशेष रूप से जीडी का बेंच है, ध्यान रहे जीडी का स्पेशल। ये बात जो आपके कोई परिचित हो तो उसको बता देना, क्योंकि हम सारे ही काम कर रहे हैं, हमें पता है बच्चे आएंगे, लेकिन फिर भी कोरोना जैसी महामारी में घर में कमाने वाला या तो पिता होता है या फिर पति होता है। जिसने पिता या पति में किसी को खो दिया और वो पढ़ना चाहिए, तो फीस तो 1100 है।
वैसे उनके लिए फ्री है, फिर भी कोई अगर देना चाहेगा गुरुदक्षिणा टाइप दे देना, हम मना नहीं करेंगे। बाकी उनके लिए वो कहेंगे फ्री, तो उनके लिए फ्री है एक तरीके से, वो आके पढ़ सकते हैं आराम से। क्योंकि ये ऐसा दौर था कि जिसमें कोरोना जैसी महामारी में जिसने खो दिया अपनों को, तो उनके लिए एक प्रकार से फ्री है। कोई परिचित हो तो उसको जरूर बता देना। ये आपके ऑनलाइन का है। ऑनलाइन में मिनिमम फीस है। जन्माष्टमी आने वाली है तो एक तरीके का बहाना सा है, जन्माष्टमी के ऑफर के ऊपर कर दिया गया है। तो जिसको भी, सबको ये तरीका सबको आता है, डाउनलोड करेंगे, राजस्थान पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन बैच वाला। और ऑफलाइन आके करो तो 1 तारीख को आना है एसआई वालों को 10 बजे। बाकी सबको, भले पुलिस का हो, जीके, उनका बड़ा सेमिनार हमने शिक्षक दिवस के दिन रखा है, तो हम शिक्षक दिवस के दिन आपसे मुलाकात करेंगे। उसके लिए पहले एडमिशन करवाओ या 5 तारीख को आओ, वो आपकी मर्जी। क्यों पहले करवा दो तो सही रहे, क्या पता ज़्यादा बच्चे हो जाए, तब समस्या आ जाती है कि भी एडमिशन बंद करने पड़े। इसलिए 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन आपसे मुलाकात होगी। 5 सितंबर को 10 बजे। एसआई वालों को 1 सितंबर को ही 10 बजे आना है। पुराने वाले बच्चे भी आ जाएंगे जो यहाँ पर है, उनको एडमिशन एक बार लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठ के बातें करेंगे उनसे क्या करना है। और जो नए आ रहे हैं उनको एडमिशन करवा के ही आना है, पहले एडमिशन करवा लेना। और बताइए अब क्या पूछना चाहते हो? मेरा नाम ले लो, इन तो नाम चाहिए बस। मैंने एसआई का कोर्स ले रखा है, क्या मुझे आरएस का कोर्स लेने की जरूरत है? कौन जरूरत? आरएस की एग्जाम 27 तक लो, तभी तो आरएस का स्पेशल बैच नहीं ले रहे, क्योंकि अब दिन नहीं बचे, टाइम लगता है फिर सिलेबस के अंदर में, इसलिए ऑनलाइन जरूर है, ऑफलाइन नहीं ले रहे। एक अपनी टेस्ट सीरीज को, टेस्ट सीरीज चल रही है ना ऐप के अंदर, टेस्ट सीरीज चल रही है, नोट्स वगैरह फ्री है, वो डाउनलोड कर लेना आप, हमारे ऐप पे सारे नोट्स वगैरह सब फ्री है। तो अब बताइए, ये यहाँ पर जीके स्पेशल बैच और एसआई वाले जिनको आना है 10 दिन के लिए, पूरी हिंदी लगभग आपको करवा दी जाएगी बढ़िया तरीके से। टेस्ट भी करवाए जाएंगे साथ में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी 5 से 6 घंटे, यानी 50-60 घंटे आपके ये बड़े ही कारगर साबित हो जाए। जिसको हिंदी कम आती है, जिसे कमजोर लग रही है, उनके लिए ये बैच स्पेशल रखा गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर जल्दी 1 सितंबर को एसआई वालों से, बाकी सबको शिक्षक दिवस के दिन मिलेंगे 5 सितंबर। यहाँ के एडमिशन पहले करवा देना, अच्छा रहेगा इस वजह से, या फिर ऑफलाइन भी करवा, ऑनलाइन भी करवा सकते हो, दूरी ना डाउनलोड।